नमस्कार साथियों। आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में अपने पढ़ेंगे देव नारायण जी बगड़ावत, लोक देवता देव नारायण जी बगड़ावत। तो फटाफट आज का टॉपिक डाल लीजिए आप। देव नारायण जी, देव नारायण जी बगड़ावत, बगड़ावत। तो देवनारायण जी क्या थे? बगड़ावत थे। जैसे गोगा जी चौहान थे, पाबू जी राठौड़ थे, तो देवनारायण जी बगड़ावत थे। तो देवनारायण जी के पिताजी का नाम, देवनारायण जी के पिताजी का नाम और माता जी का नाम सबसे पहले अपने नोट कर लेते हैं। देवनारायण जी के पिताजी का नाम था बोजाजी बगड़ावत। क्या नाम था? बोजाजी बगड़ावत। भोजाजी बगड़ावत बार बार दोहराओगे तो जल्दी याद हो जाएगा। और इनके माताजी का नाम था सेडू गुजरी, सेडू गुजरी। देवनारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो देवनारायण जी का जन्म हुआ था 1243 ईस्वी में, 1243 ईस्वी में। ये 43 नहीं होता है, अगर शब्द शुद्धि की तरफ से देखें तो 43 होता है। एक बार लिख के देखो दिखान, एक बार लिख के देखना जरा, क्या आप लिख सकते हो क्या 43? अगर शब्द शुद्धि में ये प्रश्न आ जाए तो फिर क्या करोगे ना? तो बिना देखे लिख के देखना 1243 हिंदी में लिख के देखना। 12 तो लिख दोगे, 100 लिख दोगे, 43 लिख के देखना आप। ठीक है, तो आपकी शब्द शुद्धि में थोड़ा सुधार होगा। उसके बाद देवनारायण जी के बारे में कहानी है। क्या कहानी है? कि देवनारायण जी के जन्म से पूर्व ही देवनारायण जी के जो पिता है वो विनायक ठाकुर से युद्ध करते हैं और उस युद्ध में अपने 23 भाइयों के सहित मारे जाते हैं। देव नारायण जी के जो पिताजी हैं वो कौन है? बोजाजी बगड़ावत। और बोजाजी बगड़ावत देवनारायण जी के जन्म से पहले, देवनारायण जी के जन्म से पूर्व ये क्या करते हैं? विनायक ठाकुर से। विनायक कहां पड़ता है? अजमेर में। विनायक कहां पड़ता है? अजमेर जिले में पड़ता है। विनायक के ठाकुर, विनायक के ठाकुर से, ठाकुर से संघर्ष करते हुए अपने 23 भाइयों सहित, कितने भाइयों सहित? 23 भाइयों सहित मारे जाते हैं। और उसके बाद कहते हैं देवनारायण जी का जन्म होता है। देवनारायण जी के जन्म के बाद इनकी माता सेडू गुजरी को यह चिंता सताती है कि कहीं विनायक ठाकुर मेरे बेटे को भी न मार दे। तो इसलिए देवनारायण जी की माता इन्हें लेकर अपने पिहर चली जाती है, यानी कि देवनारायण जी के ननिहाल चली जाती है। माता जी कौन है? सेडू गुजरी। तो सेडू गुजरी देवनारायण जी को लेकर कहां जाती है? इनके ननिहाल जाती है मालवा। इनके ननिहाल जाती है मालवा। यानी देवनारायण जी की जो माता है सेडू गुजरी देवनारायण जी को लेकर अपने पिहर मालवा चली जाती है। तो देवनारायण जी का जो बचपन है वो कहां गुजरा था? अपने ननिहाल में गुजरा था। अपने ननिहाल में देवनारायण जी का जो बचपन है, देवनारायण जी का बचपन अपने ननिहाल मालवा में गुजरा था। और जब देवनारायण जी 10 वर्ष के हो जाते हैं तो 10 वर्ष के बाद वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के बारे में सोचते हैं और बदला लेने के लिए वो मालवा से राजस्थान की ओर लौट रहे थे। मालवा से राजस्थान की ओर लौट रहे थे। मालवा से राजस्थान की ओर लौट रहे थे, यानी कि बिनाए अजमेर की तरफ आ रहे थे। यानी कि बिनाए अजमेर की तरफ आ रहे थे। कितने वर्ष की आयु में? 10 वर्ष की आयु में। 10 वर्ष की आयु में देवनारायण जी अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजस्थान आ रहे थे। मालवा से राजस्थान आ रहे थे। तो रास्ते में एक जगह पड़ती है धारा नगरी। कौन सी जगह? धारा नगरी। और धारा नगरी के शासक थे, धारा नगरी के शासक थे जय सिंह, जय सिंह देव परमार। जय सिंह देव परमार।
देवनारायण जी के समय धारा नगरी के शासक कौन थे? जय सिंह देव परमार। जब देवनारायण जी मालवा से राजस्थान लौट रहे थे तो बीच रास्ते में एक जगह पड़ती है धारा नगरी, और धारा नगरी के शासक कौन थे? जय सिंह देव परमार। तो जय सिंह देव परमार अपनी पुत्री पिप्पल दे का विवाह देवनारायण जी से करवाते हैं। देवनारायण जी से करवाते हैं। तो देवनारायण जी की पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था पिप्पल दे। क्या नाम था? पिप्पल दे। तो देवनारायण जी का जो विवाह है वो धारा नगरी नामक स्थान पे होता है जय सिंह देव परमार की पुत्री से। विवाह के बाद कुछ समय बाद देवनारायण जी फिर जाते हैं बिनाई अजमेर में, यानी राजस्थान में पहुंच जाते हैं। बिनाई अजमेर नामक स्थान पर बिनाई ठाकुर से बदला लेने के लिए, और कहते हैं कि बिनाई ठाकुर के साथ गौओं की रक्षार्थ हेतु ये देवनारायण जी युद्ध करते हैं और बिनाई ठाकुर को मौत के घाट उतार देते हैं। और उसके बाद में देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहां पड़ता है? वो पड़ता है आसींद भीलवाड़ा में। आसींद भीलवाड़ा जिले में पड़ता है देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर। तो अब नोट करें देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर, यानी देवनारायण जी का जो प्रमुख मंदिर है, मुख्य मंदिर है, वो कहां पड़ता है? प्रमुख मंदिर या प्रमुख पूजा स्थल कहां पड़ता है? आसीन भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। आसीन भीलवाड़ा जिले में। तो गुरुजी मंदिर तो बता दिया, ये भी बताओ मेला कब भरता है? तो मेले में जरूर जाएंगे ना। तो इनका जो मेला भरता है वो मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। उसके बाद में देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है। देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ होती है, और देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं गुर्जर जाति के लोग। गुर्जर जाति के भोपे जो होते हैं वो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं। देवनारायण जी की फड़ व देवजी व बगड़ावतों से संबंधित जो इनका काव्य है उसे बगड़ावत कहते हैं। देवनारायण जी एवं बगड़ावत से संबंधित जो इनका काव्य है उसे बोलते हैं बगड़ावत। बगड़ावत के गायन। तो इसका भी जो यशोगान करते हैं वो भी कौन करते हैं? गुर्जर जाति के ही भोपे करते हैं। देवनारायण जी की जो फड़ है, देव नारायण, नोट कर लीजिए, देव नारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। गुर्जर जाति के भोपे, गुर्जर जाति के भोपे जो है वो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं। इसके बाद में नोट करें देव जी यानी देवनारायण जी एवं बगड़ावत बगड़ावत से जो संबंधित जो काव्य है उसका नाम है बगड़ावत के गायन। बगड़ावत के गायन। तो बगड़ावत के गायन व देवनारायण जी की फड़ का जो यशोगान करते हैं वो कौन करते हैं? गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। और देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है, जिसमें सबसे अधिक चित्रांकन किए गए हैं। सबसे लंबी फड़ है, सबसे अधिक चित्रांकन जो किए गए हैं वो किसकी फड़ में किए गए हैं? देवनारायण जी की फड़ में किए गए हैं। ये भी नोट कर लें आप। लोक देवताओं में से सबसे अधिक लंबी फड़ है वो किसकी है? देवनारायण जी की फड़ है। और देवनारायण जी की जो फड़ है सबसे पुरानी फड़ मानी जाती है। देवनारायण जी की जो फड़ है सबसे पुरानी मानी जाती है। तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? गुर्जर जाति के भोपे करते हैं ना। तो देवनारायण जी के जो मुख्य अनुयायी होते हैं, इनके जो मुख्य अनुयायी
अनुयायी जो होते हैं वो होते हैं गुर्जर जाति के भोपे, यानी गुर्जर जाति के जो लोग होते हैं वो इनके प्रमुख अनुयायी होते हैं देवनारायण जी के। गुर्जर जाति के जो लोग हैं देवनारायण जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। देवनारायण जी को अपना आराध्य देव कौन सी जाति के लोग मानते हैं? गुर्जर जाति के लोग। गुर्जर जाति के लोग ही देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं। तो अब देवनारायण जी की फड़ के बारे में थोड़ा लिख लीजिए आप। देव जी की फड़, देव जी की फड़ के बारे में थोड़ा लिख लो आप। सबसे पुरानी फड़ है एक, तो सबसे पहली बात, सबसे पुरानी फड़ अगर किसी की है तो वो किन की है? देवनारायण जी की है सबसे पुरानी फड़। ठीक है, उसके बाद में सबसे बड़ी फड़, सबसे लंबी अथवा सबसे बड़ी, सबसे लंबी जो फड़ है वो किन की है? देवनारायण जी की है। सबसे जो अधिक चित्रांकन किए गए हैं वो किसकी फड़ में किए गए हैं? देवनारायण जी की फड़ में किए गए हैं चित्रांकन। सबसे लंबी होगी तो सबसे अधिक चित्रांकन किए होंगे, और सबसे पुरानी जो फड़ है वो किन की है? देवनारायण जी की फड़ है। इसके बाद में देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर सन 1992 को 5 रुपए का, कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। डाक टिकट जारी किया गया, कब किया गया? 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट किस लोक देवता की फड़ पर जारी किया गया था? देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ये भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में आप नोट कीजिए, जो देवनारायण जी की जो फड़ है उसमें चित्रांकन किया गया है इनके घोड़े के, इनका जो घोड़ा है, इनका जो घोड़ा है लीलागर, लीलागर, लीलागर इनका घोड़ा कहलाता है, लीलागर। लीलागर नाम इनके घोड़े का, इनका घोड़ा लीलागर। वह सर्प की आकृति, वह सर्प की आकृति का जो चित्रांकन किया गया है ना वो हरे रंग में किया गया है। कौन से रंग में किया गया है? हरे रंग में। इनकी जो देवनारायण जी की जो फड़ है, देवनारायण जी की फड़ में इनके घोड़े लीलागर व सर्प की आकृति का चित्रांकन किया गया है। वो किस रंग में किया गया है? हरे रंग में किया गया है। तो ये देवनारायण जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आज अपनों ने जानी। तो आज की क्लास में इतना ही, जल्द अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।